में एनडीए सरकार आप कैसे देख रहे हैं? आप जमीनी स्तर पर क्या पा रहे हैं? नहीं, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी जिस तरह से बिहार में कार्य कर रहे हैं और तमाम जो योजनाएं लाई जा रही है बिहार के अंदर, निश्चित सरकार एनडीए की बनेगी। संविधान की किताब ले रहा है वो महज दिखावा है, कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, आज के समय में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह जो ध्येय है, यह भारतीय संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, देखिए, श्री गुरु रविदास विश्वविद्यापीठ निरंतर भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग प्रदान करती रही है और विधिवत उसकी घोषणा भी करती रही है। आज पूरे देश के अंदर बिहार की चर्चा है और श्री गुरु रविदास विश्वविद्यापीठ ने फैसला लिया कि बिहार के अंदर जाकर हमारे कार्यकर्ता काम करें और वहां पर सरकार बनाने। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। उत्तराखंड सदन में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बिना देर करे, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, ये चेहरे मुझे लगता है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अमूमन इन लोगों की जितनी बैठकें हो रही हैं उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ, बतौर दर्शक आप तक पहुंचा रही हूँ। लेकिन मेरी मुख्य निगाह जो गई है वो है बिहार विजय संकल्प बैठक, यानी कि बिहार की पूरी रणनीति, जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार कर चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बैठक की जा रही है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सरकार का योगदान दे तो हम अपनी तरफ से घोषणा भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हम सब लोग जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और गुरु रविदास जी के नाम को लेकर जो हमने विषय लिए थे सरकार बनाने में, वो उसका संकल्प आज यहाँ दोहराया है और पूरे देश के कार्यकर्ता बिहार के अंदर चुनाव में हमारी ओर से भाग लेंगे और हम सब लोग मिलजुल कर बिहार को जिताने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए की जो सरकार रही है बिहार में, एक लंबे समय से सरकार बना चुके हैं आप लोग, सत्ता में काबिज भी हैं, लेकिन कह रहे हैं जनता नाखुश नजर आ रही है। उस पर क्या जवाब देना? विपक्ष के लोग तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को कितनी बड़ी योजनाएं दी है, किन किन क्षेत्रों में योजनाएं दी हैं, उसका सब असर रहने वाला। हमने कहा कि 80 करोड़ लोग, जिनको गरीब लोग थे, जिनको भरपूर भोजन नहीं मिलता था, अगर ये भोजन देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना ने दिया। हर घर को मकान देने का काम किसने किया? गैस कनेक्शन बांटने का काम किसने किया? नीचे स्तर पर जहां भी हम चले जाएंगे, जनधन योजना के द्वारा तमाम लाभ। कहा जा रहा है पीएम मोदी ने अपनी ही मां को मुद्दा भी बनाया चुनाव के लिए। देखिए, इस तरह की बातें हम अपने मुख से कुछ कहें तो वो अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इतना जानते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर बिहार को जिताने में अपना पूर्ण योगदान देंगे और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय मोदी जी जो अपना संकल्प लिए बैठे हैं, रविदास पीठ आज उनका जन्मदिन भी मना रही है और उनके जन्मदिन के साथ ये कामना भी कर रहे हैं कि वो दीर्घायु के साथ साथ बिहार के अंदर हम विजय होकर आए और ये रविदास पीठ इसकी गवाही दे, उसके लिए प्रमाणिकता से हम काम करें। यही सब लोग बैठकर माननीय महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वगैरह वगैरह सब लोग जो पूरी टीम है इस पर चिंतन कर रही है। अच्छा, मैंने देखा कि एक नहीं दो नहीं, मैं लगातार लमसम 1.5 घंटे से यहाँ बैठी हुई हूँ। आप लोग संविधान पे मुख्य तौर पर चर्चा कर रहे हैं और आपने कहा कि जो विपक्ष ने रचा है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का वो दोहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अंध, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, वही योजना बाबा साहब के संविधान में है, वही सोच आज देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष को जब जब भी अवसर मिलते हैं वो बाबा साहब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। और इतिहास को उठाकर देख लीजिए, मौजूदा समय में पंचतीर्थ, बाबा साहब के नाम के पंचतीर्थ, बाबा साहब की जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश, बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की लंदन की वह शिक्षा भूमि, बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ग्रहण की नागपुर की वो दीक्षा भूमि, और बाबा साहब का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ दादर की मुंबई की वह भूमि। इन 5 स्थलों को पंचतीर्थ बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार चुनाव के लिए हम लोग क्यों आए हैं ये पूछते हैं आप लोग। बिहार चुनाव आज अगर अनुसूचित जाति का, रविदासी समाज की सबसे ज्यादा संख्या है वो पंजाब में है, यूपी में है और बिहार में है। यह संख्या पंजाब, यूपी और बिहार की रविदासी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर
देश में भी मोदी मोदी और बिहार में भी कमल का फूल खिलने का काम। कह रहे बिहार में भी कमल का फूल खिलेगा, महिलाएं हो और मैं बात ना करूं ये तो लमसम असंभव सा होगा। क्या नाम है? इंदिरा नाम है मेरा। अरे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो आप बकायदा आपको एक पद भी मिला। जी, मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं महिलाओं के हित के लिए काम करती हूँ। भाजपा में महिलाओं की भागीदारी कैसी देखती हैं? अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो निकल कर आया था जिसमें कहा गया कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बढ़ा रही संख्या तो बढ़ा नहीं, आज देख रहे हैं आप। अरे महज 2 महिलाएं हैं, देखिए इतने सारे लोगों को। बढ़ा रही। निश्चित रूप से महिलाओं को हम सम्मान देते हैं, हमारी बहनें आई हैं और जब जब हम इनके कंधे के ऊपर कोई जिम्मेदारी देते हैं तो जरूरत से ज्यादा आगे जाकर ये काम करती हैं। तो आज हम अपनी बहनों का स्वागत करते हैं और बिहार के अंदर भी भारी संख्या में बहनें वहां जाएंगी और अपना योगदान देंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये संगठन जो है हमारा सामाजिक संगठन है और इसमें सभी पार्टियों के प्रतिभागियों के हमारे इसमें सहभागिता है। सभी मिलकर के इस जो पीठ है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो वाणियां हैं, वो सर्व समाज में पहुंचे। और आज चूंकि जो संत जो कार्य जो है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज उनका जन्मदिन भी है, वो भी हमने मनाया। और साथ ही साथ उन्होंने जो देश की प्रगति के लिए जो संत कार्य किए हैं, जैसे सबको मकान मिलना, सबको अनाज मिलना, फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अच्छा, आपने संविधान की चर्चा करी है, मुझे उसी पर क्योंकि हमारे दर्शक भी वही हैं संविधान को मानने वाले, हालांकि ये पूरा देश संविधान को मानता है, लेकिन बीजेपी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगता है कि ये संविधान विरोधी सरकार है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से सिर्फ यही दल ऐसा है जो संविधान की रक्षा और उसके लिए कार्य कर रहा है। सही मायने में कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान के साथ में दुरुपयोग किया, आपने इमरजेंसी में देखा कि किस तरीके से उसमें 42 अमेंडमेंट कर दिए गए। एक हारे हुए प्रधानमंत्री, एक हारे हुए सांसद ने भारत पर 6 वर्ष तक शासन किया इंदिरा गांधी के रूप में, केवल संविधान को तोड़ करके 42 उसमें अमेंडमेंट कर दिए। ये तो अपने आप में एक काला अध्याय है कि वो 6 वर्ष जिसमें कि वो जीती नहीं थी और देश पे शासन करते रही। आज वो लोग भारत को ये कह रहे हैं कि जो है ना, वो हमने संविधान की रक्षा करी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन सब चीजों को उजागर किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रगति हो रही है, दुनिया में हमारे काम की प्रशंसा हो रही है। और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने हुए आयुधों से दुश्मनों को नाको चने चबाए और जो मुख्य रूप से जो पाकिस्तान के एयरबेस उस पर जो हमारे सेना ने अटैक किया, वो अपने आप में प्रशंसनीय और गौरवशाली रहा, क्योंकि उस एयरबेस पर हमला होने के कारण से केवल पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका की भी नाक नीची हुई। पाकिस्तान की रीढ़ टूटी और अमेरिका की नाक नीची हुई, क्योंकि वहां पर जो आयुध जो उनके रखे हुए थे, परमाणु आयुध जो हैं, वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि अमेरिका के थे। आज इसलिए ट्रंप जो है वो परेशान है और टैरिफ बढ़ा बढ़ा करके अपने प्रतिशोध को जग जाहिर कर रहा है। तो देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में भी किस प्रकार से बीजेपी सरकार सफल रही है वो बताने का प्रयास किया जा रहा है, मुख्य तौर पर क्योंकि यहाँ पर तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। लेकिन बिहार की चर्चा हो तो मैं बिहार का एक बार समीकरण भी ले लेना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप, बताइए। बिहार में क्या, उन्होंने तो सीधे डंके की चोट पर कहा कि बिहार में एनडीए सरकार, आप कैसे देख रहे हैं? आप जमीनी स्तर पर क्या पा रहे हैं? नहीं, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी जिस तरह से बिहार में कार्य कर रहे हैं और तमाम जो योजनाएं लाई जा रही है बिहार के अंदर, निश्चित सरकार एनडीए की बनेगी। SC ST OBC माइनॉरिटी यानी कि बहुजन समाज कितना खुश है वहां पर? नहीं, सभी समाज संख्या का आबादी है वो, नहीं, बहुजन का भी बहुत आबादी है। और करीब आप बहुजन में भी कई तरह के बहुजन हैं, उनमें जैसे पासवान जी हैं, जाटव समाज से लोग हैं, बिन समाज से लोग हैं, तमाम जातियां हैं जो ऐसी क्लासेस में आती हैं, वो सब लोग मिलकर एनडीए को वोट कर रहे हैं इस साल। क्या बिहार का समीकरण क्या कुछ होगा? बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तो समय की गर्त पे है, लेकिन लगातार ये बैठकें जो हो रही हैं, मुझसे कवर कर रही हूँ, महिलाओं की संख्या भी धीरे धीरे करके ही सही पर बढ़ती जरूर जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।